Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को। आपको पता है हर दिन मैं आपके लिए vocab का सेशन लेके आता हूं जो कि द हिंदू से होता है और हमेशा जो vocabulary होती है आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूं बेटा। चलिए आज के सेशन की हम लोग बात करें। आज के सेशन में अपने पास में सबसे पहले जिस वर्ड की हम लोग बात करने वाले हैं वो वर्ड है अपने पास में देयर इज अ वर्ड एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो टी वाई लगा हुआ है। कहीं पर आपके पास किसी वर्ड में वाई टी वाई इस तरह के वर्ड लग जाते हैं तो इसका मतलब सिंपली वो जो आपके पास में कैटेगरी होती है उस वर्ड की वो नाउन की कैटेगरी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। ओके चलिएगा। एनॉर्मिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है कोई काम ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा बुरा होता है जिसको हम लोग हीनियस से भी हीनियस कह सकते हैं। जो सबसे अधिक घटिया सा होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं। कोई चीज ऐसी होती है जो द वेरी ग्रेट साइज जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है साइज में। वूफिंग हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं। वूफिंग इफेक्ट होता है ऑफ समथिंग द फैक्ट समथिंग इज वेरी सीरियस। या फिर कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत हीनियस होता है या कोई बुरा काम होता है या फिर जघन्य होता है जैसे कि ये राक्षस है और ये इस छोटे से बच्चे को अगर मारेगा तो ये क्या होगा महापाप होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उसकी तुलना किसी और से करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़ के और कुछ हो ही नहीं सकता। इस छोटे से बच्चे को मारने का जो पाप होगा सबसे बड़ा ही तो पाप माना जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सबसे बड़ी गलती है उस व्यक्ति की। ठीक है। इमेंसिटी इमेंस मतलब उस चीज़ की सीरियसनेस को आप समझिए। इमेंस मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है जो ह्यूज होती है। ठीक है। मॉन्स्टरसिटी मॉन्स्टरसिटी मॉन्स्टर कोई होता है उसके अंदर जो वो दानवी कोई प्रवृत्ति होती है तो उसको लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। गिगांटिक देयर इज अ वर्ड गिगांटिकनेस। ठीक है। गिगांटिक मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो साइज में बड़ी होती है जिसका स्वरूप कोई बड़ा होता है उसके लिए हम लोग गिगांटिक वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा। वास्टनेस वास्ट मतलब कोई चीज अपने आप में बड़ी होती है साइज बड़ी होती है। वही सारे के सारे वर्ड सिमिलर मीनिंग आपके पास में कन्वे करेंगे। ठीक है। कोलोजल नेचर हो गया। ट्रेमेंडस वर्ड बना है ट्रेमेंडस और उसके बाद में लगा है नेस। नेस लगने की वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा बेटा। ठीक है। एबनॉर्मलिटी ह्यूज इन साइज। ठीक है। ये सारे के सारे जो वर्ड आपके पास में है वो किसको शो करेंगे एनॉर्मिटी को शो करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम लोग देखना चाहें इसका तो ये होगा सेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे मीनिंग हम लोग यहाँ पर कन्वे कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं ऐसे वर्ड की जो इसके अपोजिट में आ सकता है। अपोजिट में आपके पास में कुछ ऐसी होगी अगर आपके पास इधर बड़ी साइज है तो एक तो छोटी साइज और कहीं पर आप पाप कर रहे हो तो नॉर्मल टाइप का पाप या फिर आप अच्छे काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। स्मॉलनेस एक तो छोटापन हो गया उसके लिए। इनसिग्निफिकेंस जिसका महत्व नहीं है इतना बिल्कुल भी। लिटिलनेस हो गया। ट्रिवियलिटी देयर इज अ वर्ड। और मीगरनेस मोडेस्टी मोडेस्टी मतलब हम लोग ये कह सकते हैं समथिंग दैट इज मोडेस्ट मतलब कोई चीज ऐसी होती है बेटा जो अपने आप में सिंपल होती है। सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास अवेलेबल होती है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो मोडेस्ट होगी। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं जो पोलाइट होगा विनम्र होगा उसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। नॉर्मलेसी होगा। पैल्ट्रीनेस देयर इज अ वर्ड एक हम लोग कह सकते हैं पैल्ट्रीनेस। ठीक है। तो ये भी इसके लिए एक वर्ड हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की ओर। मिटिगेटिंग वर्ड बना है मिटिगेट से आईएनजी लगा है बेटा। इसका मतलब कि आपके पास में वर्ड किस कैटेगरी में लाई करेगा वर्ब की कैटेगरी में लाई करेगा। आपके पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से अगर हम लोग देखना चाहें तो उसमें ये वर्ड की जो कैटेगरीज होती है उसमें से ये वर्ब है आपके पास। ठीक। कोई चीज को आप क्या करते हो सीरियसली एग्जीक्यूट करते हो गंभीरता से कोई काम करते हो तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में मिटिगेटिंग करना होगा। कोई चीज को आप सीरियसली कर रहे हो या फिर उसको एक हाइट देना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एलिवेटिंग आपके पास में हो जाएगा। ठीक है। सॉरी हाइट नहीं माफी चाहूंगा। उसको आप क्या करोगे कम करोगे। आप उसको बेटा क्या करोगे कम करोगे लेस करोगे ईजिंग करोगे। उसको क्या करोगे डिमिनिश करोगे मॉडरेट करोगे। कोई चीज बड़ी होगी उसको सॉफ्ट करने की कोशिश करते हो। कोई काम को आप सीरियसली कर रहे हो प्रोवाइडिंग अ रीजन दैट एक्सप्लेन्स somebody's actions or why he or she committed a crime कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया होगा उस चीज के इफेक्ट को। कि अब लेट्स सपोज इसको ऐसे समझो किसी ने क्या किया किसी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करना बहुत बड़ा पाप है। ठीक है। लेकिन वहीं पर ऐसा हो गया कि उस व्यक्ति ने बताया कि इसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया है तो अब एकदम से लोग बागों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस व्यक्ति के लिए वो चेंज हो जाएगा क्योंकि सेल्फ डिफेंस में अगर वो व्यक्ति वो काम कर रहा है तो इट इज नॉट ए क्राइम इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अगर वो ऐसा कर रहा है उस जगह तो अब लोगों का जो उसके ऊपर प्रभाव था या फिर उसके लिए जो नजरें थी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी कि हाँ ये किया जा सकता है क्योंकि नॉर्मल बात हो गई। ठीक। मर्डर करना नहीं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। ठीक।
पैलिएटिंग देयर इज अ वर्ड, मिनिमाइजिंग उस चीज को कम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, एसोजिंग वहां पर किया जा रहा है, टेम्परिंग को कम किया जा रहा है, वहां पर उस चीज को काउंटर किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग बचाव के कुछ रास्ते देख रहे हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड सो दैट द पनिशमेंट मे बी लेस और हार्श, उससे कम जितनी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए थी उससे कम उसको पनिशमेंट मिले, ऐसा हम लोग कुछ उपाय करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कुछ युक्ति सुझाते हैं, ऐसा कोई प्लान बनाते हैं वहां पर, ठीक। ऑपोजिट देखना चाहे, एग्रीवेट कर रहे हो, एक्सेसरबेट यानी कि उसको आप इंटेंसिफाई कर रहे हो बेटा, बढ़ा रहे हो, उधर क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, इधर आप उसको बढ़ा रहे हो, एस्केलेट कर रहे हो, ठीक है, इंटेंसिफाई कर रहे हो, वर्स कर रहे हो, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है कहीं किसी चीज को बेटा आप क्या कर देते हो, बूस्ट कर देते हो, जब किसी चीज को आप बूस्ट करते हो, बढ़ाते हो, एम्पलीफायर, जो डीजे वाले बाबू होते हैं वो एम्पलीफायर यूज करते हैं ताकि वो जो साउंड होती है, एको होती है, उसको बढ़ा देते हैं, तो दैट्स व्हाई वो एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो एम्पलीफाई मतलब किसी चीज को बढ़ाना। चलिए, देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, कन्वेंट। कन्वेंट कोई चीज ऐसी होती है जो कन्वे की जाती है सभी के साथ में, यानी कि एक साथ लोगों के साथ अगर कहीं पर कोई बैठक होती है सबको साथ लाया जाता है, टुगेदर कोई बात हो रही है, टुगेदरनेस का कहीं पर सेंस आपको कन्वे होता हुआ देखिए, तो उस कंडीशन में वो आपके पास में कन्वेंट होता है बेटा, ठीक है। उसके साथ में अगर हम लोग बात करें, ईडी लगा हुआ है, सिंपली आपके पास में इस वर्ब का ये एक काम हो रहा है, ये जो वर्ड का कैटेगरी आपके पास में वर्ब हो जाएगा संयोजित रूप से, यानी कि आपके पास कहीं पर कोई गैदरिंग हो रही है और वहीं पर कोई चीज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अगर कहीं पर एक साथ लोगों की गैदरिंग हो रही है और उस कंडीशन में कोई ऐसी पार्टी या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई मीटिंग वहां पर अरेंज की जा रही है, तो उस कंडीशन को कन्वेंट करना हम लोग बोलेंगे, ठीक है बेटा। और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग, आप मीटिंग के लिए लोगों को एक साथ ला रहे हो, असेंबल कर रहे हो। आपको याद है अवेंजर्स, अगर आपने मूवी देखा हो तो अवेंजर्स असेंबल ऐसा करके वहां पर बोलते थे, यानी कि सब अवेंजर्स जो होते थे वो इकट्ठा हो जाते थे। अच्छा, मेरे दिल में एक दर्द उठा है, कहो तो सुनाओ, सुनाओ। दर्द ये है कि बेटा अवेंजर्स और रिवेंजर्स दोनों वर्ड अलग अलग हो जाएंगे क्या, यानी कि अवेंज करना और रिवेंज करने में क्या अंतर है? अगर है अंतर तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताओ कि अवेंज करना क्या होता है और रिवेंज करना क्या होता है, उनका नाम अवेंजर्स ही क्यों रखा गया होगा, अगर आप बता सको तो बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक। चलिए, असेंबल मतलब गैदर करना, कॉल टुगेदर समन, वहां पर सबको बुलाया भेजा गया है, ब्रॉट टुगेदर, कॉन्ग्रेगेटेड, देयर इज अ वर्ड, कलेक्ट हो गया, मेट हो गया, वहां पर सबकी मीटिंग है तो मेट होना तो है ही, ठीक है। वो दूसरा वाला मीटिंग मत समझ लेना इसको बेवकूफों की तरह, ठीक है। ऑर्गेनाइज हो गया, हडल हो गया, फॉर्म्ड हो गया, कोलेस्टेड, देयर इज अ वर्ड, यूनाइटेड हो गया, क्लस्टर्ड हो गया, मोबिलाइज्ड हो गया, जॉइंट। जॉइंट अगर आपके पास में जॉइंट कोई एक्सरसाइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि कलेक्टिवली आप वो काम कर रहे हो, तो कलेक्टिवली अगर आप लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हो तो उस कंडीशन में बेटा हम लोग उसको बोलेंगे कन्वेंट, एक उसके लिए वर्ड है हमारे पास। ऑपोजिट, वहां पर अब आप इकट्ठा नहीं कर रहे हो, सबको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, डिस्पर्स कर रहे हो, स्कैटर कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, डिसअसेंबल कर रहे हो, डिसोल्व कर रहे हो, डिसजॉइन कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। सबसे अच्छा वर्ड स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में अगले वर्ड पे हम लोग चलेंगे, इंट्रिग्यूइंगली, देयर इज अ वर्ड इंट्रिग्यूइंगली। बेटा यहां देखो ना क्या लगा हुआ है, एलवाई, एलवाई लगा ना, बोलो ना, एलवाई लगा है। अब एलवाई लगा है इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास ना 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 ना, एलवाई जिसके भी पीछे लगता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होगा बेटा, एडवर्ब। हम लोग उसको एडवर्ब बोलने की कोशिश करेंगे। कोई चीज ऐसी होती है जिसको आप क्यूरियसनेस के साथ देखते हो, कोई चीज ऐसी होगी जिसके लिए आप बेटा थोड़ी सी क्यूरियसनेस रखते हो, थोड़ा सा क्यूरियस होते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर उस काम को आप इंट्रिग्यूइंगली कर रहे हो, यानी कि आप जो एक्शन कर रहे हो उसके लिए ये वर्ड हम लोग करेंगे कि वो किस मैनर में हो रहा है। आपके पास में एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पर उसमें भी ये मैनर बता रहा है कि वो काम हो कैसे रहा है, तो उसको बताने के लिए इंट्रिग्यूइंगली एक वर्ड है आपके पास, ठीक। फैसिनेटिंगली मतलब वहां पर उस चीज के लिए मोहित हो चुके हो आप, आपके मन में उस चीज को लेके अलग से एक प्रभाव आ चुका है। कैप्टिवेटिंगली, इंगेजिंगली, ठीक है। ये सारे के सारे जो वर्ड है ना आपके पास बेटा, उस सारे के सारे आपके पास सिमिलर वर्ड हैं किसके लिए, इंट्रिग्यूइंगली के। ऑपोजिट देखना चाहें, कोई काम को ऐसे कर रहे हो आप बेरुखी से, मन ही नहीं है आपका, बोरिंगली आप कोई काम करना चाह रहे हो। अब यहां पर लगा है एलवाई, उसमें भी एलवाई लगा है। अब लेट्स सपोज आपके पास में उसका एग्जैक्ट आपसे ऑपोजिट पूछे और ऑप्शन में ये भी हो और ये भी हो, तो लगाओगे क्या? आपको इसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लगा हुआ है एलवाई। डल हम किसी इंसान की क्वालिटी भी तो बता सकते हैं वहां पर, तो वो तो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है,
तो हमें सेम कैटेगरी में ही पहले तो प्रेफरेंस देनी चाहिए ऑपोजिट को, अगर आपके पास में ऐसा हो कहीं पर तो इस बात का प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। इंटरेस्टिंगली कोई काम को आप बिना इंटरेस्ट से कर रहे हो, जिसमें आपका मन ही नहीं है, आप जबरदस्ती कोई काम कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टेडियसली, ठीक है। मोनोटोनस, देयर इज अ वर्ड मोनोटोनस, जहां बिना मन के कोई काम किया जाता है, ठीक है। कोई काम रिपीट हो रहा है बार बार, तो भी आपका दिमाग खराब हो जाता है, बोर हो जाओगे उस काम को लेकर, ठीक है। होता रहता है ये काम, तो चलता रहता है, इसमें क्या नया है, ठीक है। तो वो चीज आपके पास में उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ऑपोजिट है, इसका इंटर क्यों नहीं लिखा, ठीक। अनदर वर्ड वी हैव एज सर्टेन। एज सर्टेन मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो थोड़ी सी डिमोलिश हो चुकी होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं टू फाइंड समथिंग आउट, कोई चीज, या फिर आप किसी चीज को क्या कर रहे हो बेटा, फेच कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कह सकते हैं एज सर्टेन। डिटरमाइंड, डिस्कवर्ड, फाइंड आउट, एस्टैब्लिश्ड, वेरीफाइड, अनकवर्ड, कंफर्म। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट आपके पास में इसके लिए अगर हम लोग देखें तो मीनिंग आपके पास कोई चीज डिमोलिश हो जाती है, उसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे। ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज, और कहीं पर किसी चीज को आप फेच करना चाह रहे हो, तो ये सारे के सारे वर्ड जो आपके पास सिमिलर मिल रहे हैं वो किसके लिए हैं बेटा, इसके लिए, एज सर्टेन। जो चीज अपने आप में डिटरमाइंड है, हमें पहले से ही पता है कि हाँ ये चीज है वो, तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। किसी को आप डिस्कवर करना चाह रहे हो तब भी हम लोग एज सर्टेन को यूज कर सकते हैं। देखो ये मत सोचना कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग होगा, बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आपके पास में देयर इज अ वर्ड अज्यूम। आप अज्यूम का क्या मानते हो, किसी बात को आप इमेजिन कर लेते हो, मान लेते हो, ठीक है ये, लेकिन इसका एक मीनिंग, ठीक है, आपने इमेजिन करना ले लिया, लेकिन इसका एक मीनिंग बेटा किसी को किसी पद पर नियुक्त करना, यानी कि किसी को अपॉइंट करने के सेंस में भी लिया जा सकता है। तो एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हम लोग कन्वे कर सकते हैं। आप यूं नहीं सोचे कि इस वर्ड का यही मीनिंग रहेगा हमेशा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस जगह आप गलत सोचते हो और यही सोच तो बदलनी है, ठीक। आपको लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिसाब से सीखना है। आप लोग क्या करते हो, उसमें ग्रामेटिकल ये रूल्स देखने की कोशिश करते हो, जो रूल्स नहीं हो पाते हैं। अगर रूल्स देखोगे तो कभी आप इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ होता है एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं वहां पर, ठीक है। हम एक्सप्रेशन को वहां पर एक तरह से कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यही काम अपने को इंग्लिश में करना होता है। आई होप समझ गए होंगे। तो प्लीज इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ही अपने को सीखें, ठीक है। एज ए लैंग्वेज आप इसको सीखोगे तभी जाके मजा आएगा बेटा, ठीक। तो ये इसके लिए ऑप्शन। ऑपोजिट, जो चीज आपके पास में सर्टेन है, डिटरमाइंड है, उसके लिए हम लोग ऑपोजिट क्या देखेंगे। जो चीज अनसर्टेन है, अननोन है, एम्बिग्यूअस है, अनकन्फर्म्ड है, अनडिफाइंड है, अनडिटरमाइंड है, ऑब्सक्योर है, वैग है, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो वो चीज आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगी एज सर्टेन को लेके। सर्टेन वर्ड आया है ना, तो सर्टेन मतलब कोई चीज ऐसी होती है समथिंग दैट इज डिसाइडेड, ठीक है। इसके लिए आप जा रहे हो, लाइक आपका पता है कि आपको बैंक में जाना है, आपको एसएससी में जाना है, आपका फिक्स है, आप उधर जा रहे हो, ठीक है। वूफिंग, आपको शायद याद हो तो अभी ऐसा एक वर्ड देखा हमने, कौन सा वर्ड देखा बताओ फटाफट से। अभी हमने जस्ट एक वर्ड देखा बेटा, कहां गया वो, याद आया, ये वाला वर्ड एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी सिमिलर वर्ड है आपके पास, अगर आप देखोगे तो वूफिंग के लिए ये सिमिलर वर्ड है, लेकिन इसको हम लोग जब यूज करते हैं तो कोई पाप करने, कोई जघन्य अपराध आप करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक। उसकी साइज को दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा पाप है, ये दिखाने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ ये साइज की बात होती है, इट्स ऑल अबाउट साइज। इसको और अदर कहीं यूज नहीं करोगे। मैसिव, एनॉर्मस, ह्यूज, गिगांटिक, के सारे वर्ड हम लोग दिख गया है, ठीक है। इमेंसली, वहां पर आपके पास तरह की बातें हुई थी। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ जाए, ठीक। ऑपोजिट वही, टाइनी, स्मॉल, लिटिल, सब वही सेम है। अच्छा, इसको ध्यान रखें, ये लिटिल नहीं होता, लिटिल होता है। अगर आप लिटिल कर दोगे तो LITTILE हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ये ठीक वर्ड है। लिटिल आप उसको बोलो तो स्पेलिंग सही से लिखने में आएगी। एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट की अगर हम लोग बात करना चाहें, वैसे तो एट्रीब्यूट का एक मीनिंग होता है किसी की क्वालिटी बताना, ठीक। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं बेटा, यहाँ पर हम इसको एज अ वर्ब अभी यूज कर रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए हम लोग किसी को आरोप कर रहे हैं, उसको एक्यूज बना रहे हैं, टू बिलीव दैट समथिंग वाज कॉज्ड और डन बाय समबडी या समथिंग, ठीक है, कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो गया, ये मर गया बेचारा, तो उसको मार रहे हैं। अस्क्राइब कर रहे हैं, इंप्यूट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, हम जबरदस्ती एक्यूज कर रहे हैं।
कनेक्ट कर रहे हैं, अटेस्ट कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्रेडिट कर रहे हैं, पिन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे काम हम लोग एट्रीब्यूट के सेंस में करते हैं। ऑपोजिट, आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हो, डिसएसोसिएटेड, डिवोर्स, डिटेच कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, अनलिंक कर रहे हो, अनटाइट कर रहे हो, और अनरिलेटेड, आप चीज़ों को जोड़ना नहीं चाह रहे या फिर सेपरेट कर रहे हो। ये भी एक उसका पॉसिबल मीनिंग हम लोग कन्वे कर सकते हैं। आई होप। बैटर्ड, ठीक है। किसी से आप बैटिंग करते हो तो आप इसको ऐसे समझो, आपके पास बैट होता है, बैट से आप उस बॉल को मारते हो। तो आपको क्या करता है, बैट मतलब, बैटेड मतलब आपके पास वर्ब के सेंस में इसको जब लोगे तो बैट तो आपके पास नाउन होगा, लेकिन बैटेड ईडी लगा है मतलब मारना या चोट करना। सपोज करो ये बैट है, ठीक है, इसमें मैं बैट का शेप बना देता हूँ, ये आपके पास बैट हो गया, ठीक। और अब ये इससे इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, बीटन, किसी को बीटन करना, डैमेज करना, वार्न करना, शबी, टेटर, टॉर्न, ये सारे के सारे वर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, बैटर्ड के लिए मीनिंग दे सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिट, जिसको हम लोग नहीं मार रहे हैं, इंटेक्ट कर रहे हैं, अनडैमेज, जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, अनस्केटेड, दैट्स द वर्ड, अनस्पॉइल्ड हो गया, अनब्लेमिश्ड हो गया, प्रिस्टीन हो गया, साउंड हो गया। इस तरह के वर्ड हम लोग अगर देखना चाहें तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। किसके लिए, बैटर्ड के लिए। कोहेजन, बेटा एक वर्ड है आपके पास में, कोहेजन। कोहेजन मतलब होता है एकजुटता, लगाओ। द एबिलिटी टू स्टे और फिट टुगेदर, कहीं पर आप चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक यूनिटी वहाँ पर होती है, हार्मनी होती है, टुगेदरनेस होती है, सॉलिडारिटी, एक अच्छा वर्ड इसके लिए। अलायंस, मैं पहले प्रेफरेंस को इसको दूंगा, अगर इस इमेज के अकॉर्डिंग में चलूँ तो पहले प्रेफरेंस मुझे इसको देनी चाहिए। इंटीग्रेशन, बॉन्ड होता है एक तरीके का, केमिकल बॉन्ड होता है ना, जुड़ जाते हैं आपस में। केमिकल अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो तो उसमें बॉन्ड होता है, मतलब जुड़ जाते हैं वो। कंसिस्टेंसी होता है, कनेक्शन होता है, फेलोशिप होता है, सिनर्जी होता है, कॉन्कॉर्ड होता है, यूनिसन होता है, एक साथ सारे होते हैं। ऑपोजिट, सबको आप अलग अलग कर दो, डिवीजन दिखा दो, डिस्कॉर्ड करो, डिसयूनिटी हो गया, डिस्कनेक्शन हो गया, फ्रेगमेंटेशन अलग अलग, सेपरेशन सेग्रीगेट कर रहे हो आप चीज़ों को, डिसहार्मनी हो रहा है, एलिनेशन, एलिनेशन मतलब आप सबको सेपरेट कर रहे हो, बिल्कुल अलग थलग। टर्बुलेंस, जो वर्ड आपके पास में है उसका मतलब होता है कुछ ऐसी होती है जो थोड़ी सी खराब होती है, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ये जब भी होता है टर्बुलेंस तो थोड़ी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, ग्रेट कमोशन और एगिटेशन, शांति होती है, उग्रता होती है, डिस्टर्बेंस होता है, एगिटेशन होता है, कमोशन होता है, अनरेस्ट, अशांति होती है बेटा, ठीक है। डिसऑर्डर होता है, अपहीवल होता है, जैसे चल रहा होता है उससे थोड़ा सा उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है, टुमल्ट, डिस्ट्रप्शन होता है, इनस्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी हो गया, कैओस हो गया, स्थिर हो गया। ये सारे वर्ड आपके पास में टर्बुलेंस के सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट देखना चाहें इसके लिए, काम हुआ। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलाइजर्स से किसी जानवर या डॉग वगैरह को हिट किया जाता है तो वो शांत हो जाते हैं, फिर वो बेहोश हो जाते हैं, और उनका कोई ट्रीटमेंट वगैरह करना हो तो वो कर सकते हैं, तो ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करते हैं। सेरेनिटी सिमिलर वर्ड है पीस का। स्टिलनेस, हार्मनी, स्टेबिलिटी, ऑर्डर, ये सारे वर्ड आपके पास सिमिलर वर्ड, सॉरी ये तो सिमिलर है लेकिन ऑपोजिट है टर्बुलेंस के, ठीक। तो बेटा आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए हो, और अगर आपको प्लीज़ ये वर्ड समझ में आए तो गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो, और इसको जितना शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर करना है इसको। आई होप आपको सारे वर्ड अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी स्टिल कोई चीज़ बच जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।